ओम ह्रीं अर्हं णमोजिनाणम्। आज हम जानेंगे चत्तारी दंडक। चत्तारी दंडक क्या है? तो णमोकार महामंत्र जब हम पूर्ण पढ़ते हैं तब हम अच्छी तरह पढ़ते हैं चत्तारी मंगलम आदि। जो चत्तारी मंगलम आदि पाठ है उसी पाठ का नाम चत्तारी दंडक है। चत्तारी मतलब क्या होता है? चत्तारी मतलब होता है चार। दंडक के यहाँ पे दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है पंक्तियाँ, तो चार पंक्तियाँ जिसमें होती हैं उसे चत्तारी दंडक कहते हैं। दूसरा, प्रायश्चित आदि के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो भी दंड कहलाता है। तो णमोकार महामंत्र जब पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ने के लिए णमोकार किन्हीं को प्रायश्चित आदि में ये दिया जाता होगा पूर्व में, इसलिए इसे चत्तारी दंडक ऐसा शब्द दिया। आइए पहले हम इसका उच्चारण देखते हैं, फिर इसका अर्थ देखते हैं। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवच्चामि पवच्चामि पा आदावा पवच्चामि चत्तारि शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धि शरणं पवच्चामि साहू शरणं पवच्चामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। एक बार फिर से उच्चारण देखते। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा लोकोत्तमा, ठीक, अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहू शरणं पवच्चामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। अब कठिन शब्द देखते हैं। तो सबसे पहला शब्द है चत्वारी। चत्वारी मतलब है चार, फोर। फिर एक शब्द है पन्नतो। पन्नतो मतलब कहा गया है। लोकोत्तमा अर्थात लोक में उत्तम है। और पवच्चामि, पवच्चामि मतलब प्राप्त होता हूँ। मतलब क्या निकला? मतलब यह हुआ लोक में अरिहंत सिद्ध साधु और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म, ये चारों मंगल हैं, ये चारों उत्तम हैं और ये चारों शरण हैं। देखते एक एक शब्द का अर्थ देखें। चत्तारी अर्थात चार, मंगलम अर्थात मंगल, चार मंगल हैं। मंगल मतलब क्या होता है? अच्छी तरह देखें।
मंगल शब्द को आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। मंगल शब्द को दो भागों में तोड़ना है। पहला माँ, ऊपर बिंदी मम और पीछे प्लस साइन बना के आगे लिखो गा और ला। मम मतलब होता है पाप और गालयति जो पापों को गलाता है। दूसरा शब्द लिखें मंग, मंग प्लस ला जो पुण्य को लाता है वह मंगल कहलाता है। जो पापों को गलाता है और पुण्य को या सच्चे सुख को लाता है वह मंगल कहलाता है। तो पापों को गलाने वाला और सुख को लाने वाला मंगल कहलाता है और वह मंगल 4 प्रकार का है। कौन कौन है? तो पहला अरिहंत मंगल अर्थात अरिहंत भगवान मंगल हैं। दूसरा सिद्ध मंगल, सिद्ध भगवान मंगल हैं। तीसरा साहू मंगल अर्थात साधु परमेष्ठी मंगल हैं। साधु परमेष्ठी में कौन कौन आएगा? तो साधु परमेष्ठी में आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों को ग्रहण करना। और लास्ट में कहा केवली पण्णतो धम्मो मंगलम। केवली अर्थात जिन्होंने 4 घातियां कर्मों का नाश कर दिया, ऐसे अरिहंत भगवान को ही केवली कहते हैं। उन केवली के द्वारा कहा गया, पण्णतो मतलब कहा गया, तो केवली के द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। श्लोक में मंगल क्या है? तो इस संसार में 4 चीजें मंगल हैं। एक तो अरिहंत मंगल है। पंच परमेष्ठी वाले चैप्टर में हमने अच्छी तरह अरिहंत कौन है, 5 परमेष्ठी की डेफिनेशन को जाना। जिन्होंने उसे नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, पहले उसे देखें तो आपका चैप्टर एकदम क्लियर होगा। तो पहले कहते हैं अरिहंत मंगल हैं, सिद्ध मंगल हैं, साहू अर्थात आचार्य, उपाध्याय और साधु मंगल हैं, और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। ये 4 चीज ही मंगल हैं। अब नेक्स्ट कहते हैं चत्तारी लोगुत्तमा। लोगुत्तमा, लोग प्लस उत्तमा। लोग मतलब हुआ लोक, उत्तमा मतलब उत्तम है। तो लोक में अर्थात संसार में 4 उत्तम हैं। उत्तम किसे कहते हैं? लोक में जो सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे महान होता है, उसे उत्तम कहते हैं। जो सबसे महान होता है, आप कहते हैं ना सर्वश्रेष्ठ वस्तु, तो सबसे जो महान होता है उसे उत्तम कहते हैं। तो लोक में सबसे महान कौन है? तो कहते हैं 4, अरिहंत, सिद्ध, साधु अर्थात आचार, उपाध्याय, साधु, और केवली पण्णतो धम्मो लोगोत्तमो अर्थात केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म लोक में उत्तम है। नेक्स्ट शरण। शरण किसे कहते हैं? जिसका आश्रय लेने से आत्मा की पापों से रक्षा होती है, उसे शरण कहते हैं। आप और हम क्या कहते हैं? हे प्रभु हमें अपनी शरण में ले लो, या हमें अपनी शरण में रखना। मतलब हमारी आत्मा को इन पापों से बचा करके और पवित्रता में लगाना, इसका नाम ही यहाँ पर अच्छी तरह शरण है। और वह शरण कौन है? तो वह शरण है 4। तो कहते हैं चत्तारी शरणम पव्वचामि। पव्वचामि, चत्तारी मतलब 4, शरणम मतलब शरण को, पव्वचामि
प्राप्त होता हूँ। मैं चार की शरण को प्राप्त होता हूँ। वो चार शरण कौन है? तो पहला कहते हैं अरहंते शरणम पव्वचामि। मैं अरिहंतों की शरण को प्राप्त होता हूँ। सिद्धे शरणम पव्वचामि। मैं सिद्धों की शरण को प्राप्त होता हूँ। साहु शरणम पव्वचामि। मैं साधु परमेष्ठि की शरण को प्राप्त होता हूँ। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव्वचामि। मैं केवली भगवान के द्वारा कहे गए धर्म की शरण को प्राप्त करता हूँ या होता हूँ, दोनों बात एक ही है। ठीक है, एक बार फिर से देखें। चत्तारी मतलब चार, मंगलम अर्थात मंगल हैं, चार मंगल हैं। कौन कौन? अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल। साधु में आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों को लेना। फिर केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। फिर चत्तारी लोकोत्तमा। चार ही लोक में उत्तम हैं। उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन है सर्वश्रेष्ठ? तो अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म। लोक में मैं चार ही शरणों को प्राप्त होता हूँ। कौन है वो चार शरण? अरिहंत शरण, सिद्ध शरण, साधु शरण और केवली भगवान के द्वारा कहे गए धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। इस प्रकार यह चत्तारी दंडक पाठ है। ये पाठ प्रायश्चितादिक के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए ये दंडक कहलाता है। और हम अच्छी तरह इसे प्रतिदिन जब पुराण ओंकार मंत्र पढ़ते हैं पूजन आदि में, तब भी इसका पाठ करते हैं। और बच्चों को भी जब नमोकार मंत्र सिखाया जाता है तब पूरा नमोकार मंत्र इसी रूप में सिखाते हैं, जिससे उन्हें ये चत्तारी दंडक भी याद हो जाए। लेकिन जब हम माला आदि फेरते हैं तब इसका प्रयोग नहीं करते। ठीक है, अब इसमें कठिन शब्द जो हैं उन्हें एक बार फिर से देखें। चत्तारी मतलब चार, साहु मतलब साधु, पन्नतो केवली अर्थात अरिहंत भगवान, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन अरिहंत को केवली कहते हैं। पन्नतो अर्थात कहा गया, तो केवली के द्वारा कहा गया। धम्मम मतलब धर्म। ठीक है, फिर मंगल, उत्तम और शरण। फिर लोक उत्तमा, अलग अलग शब्द करके देखें। लोक उत्तमा, लोक मतलब लोक, संसार में, उत्तमा अर्थात उत्तम है। लोक में, संसार में चार ही उत्तम हैं। कौन कौन से हैं? तो उनको क्रमशः बतलाते। कौन कौन है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ठीक है, अब कहते हैं चत्तारी मतलब चार, शरणम मतलब शरण को, पव्वचामि अर्थात प्राप्त होता हूँ। मैं अरिहंत की शरण को, सिद्ध की शरण को, आचार्यों की शरण को और साहु से आचार्य, उपाध्याय, साधु की शरण को और केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव्वचामि, मैं केवली भगवान के द्वारा कहे गए धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। इस प्रकार यह चत्तारी दंडक का अर्थ हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं मंगलम। मंगल क्या है? जो पापों को गलाता है और पुण्य को लाता है
वह मंगल कहलाता है। दूसरे नंबर पर कहते हैं उत्तम, जो लोक में सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे महान होता है, उसे उत्तम कहते हैं। शरण, जिसका आश्रय लेने से आत्मा की पापों से रक्षा होती है, उसे शरण कहते हैं। यही चार मंगल और उत्तम होने से इनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि इनका सहारा लेने से जीवों के पापों का नाश होता है, अर्थात दुखों से छूटकर सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। तो आपको अच्छी तरह चत्तारी दंडक याद करना है। फिर चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण कौन कौन है? तो अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म। मंगल किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं और शरण किसे कहते हैं, ये भी आपको याद रखना। तो एकदम ईजीएस्ट फॉर्म में याद रखने के लिए क्या बोलना है? जो पापों को गलाता है और पुण्य को लाता है, वह मंगल कहलाता है। सर्वश्रेष्ठ जो होता है, राजा भी शीश झुकाता है, वह उत्तम कहलाता है। और जिसके आश्रय से आत्मा की पापों से रक्षा हो, वह शरण कहलाती है। ठीक है। ओम सिद्धम।